एक जगह तो ये भी लिखा है, शास्त्रो वही पिता, अपने पिता को शास्त्र मानिए। शास्त्र कौन है? शास्त्र पिता ही तो है, पिता ही शास्त्र है। अपने पिता को शास्त्रो वही पिता। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र का पालन करता है, वैसे ही शास्त्र हमारा पालन करता है। इसलिए शास्त्रों के वचनों को अवश्य मानिए, शास्त्रों के वचनों की अवहेलना मत करिए, शास्त्रों के वचनों का अपमान मत करिए। गया महात्म्य में ही एक प्रसंग आता है, आपने सुना होगा। जब भीष्म पितामह गया जी में अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे, वायु पुराण में ये कथा थी। जब भीष्म पितामह गया जी में अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे, तो विष्णुपद की भूमि पर बैठकर वो श्राद्ध कर रहे थे। तो भूमि के भीतर से, कहीं कहीं तो ये भी कहा कि फल्गु नदी के भीतर से, खैर जो भी हो, गया जी की भूमि बड़ी अद्भुत है, वहां तो ऐसे चमत्कार होना कोई बड़ी बात नहीं, जो भी रहा। लेकिन जब पितामह भीष्म अपने पिता का श्राद्ध करते हैं, तो कहते हैं वहां उनके पिता प्रत्यक्ष अपना हाथ बाहर निकालकर उनसे पिंड की याचना करते हैं। ला बेटा, ये पिंड मेरे हाथ में दे दे। भीष्म पितामह चौंक गए, अरे ये तो बड़ा चमत्कार हो गया भाई। जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, वो देवता सामने प्रकट होकर आपकी पूजा ग्रहण करे, इससे बड़ी बात और क्या हो। तो भीष्म पितामह के पिताजी ने, शांतनु ने, अपना हाथ बाहर निकाला और पुत्र से पिंड की याचना, लाओ बेटा पिंड मेरे हाथ में रख। भीष्म पितामह के बगल में उनके जो आचार्य बैठे थे, जो श्राद्ध कर्म करा रहे थे, उन्होंने भूमि पर कुशा बिछा रखी थी और उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप इस कुशा पर पिंड रखिए। भीष्म पितामह सोच में पड़ गए, गुरुजी मेरे पिताजी प्रत्यक्ष उपस्थित होकर मुझसे पिंड मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं उनके हाथ में न देकर जमीन पर रखूं, भूमि पर रखूं। ये कौन सा व्यवहार हुआ? आचार्य जी ने कहा देखो भैया, ये जो गया जी का स्थान है ना, यहाँ पर भूमि का महत्व है, यहाँ पर वेदियों का महत्व है। 48 वेदियां हैं गया जी में, और उन वेदियों पर ही पिंड विसर्जन करने की मर्यादा है। तो आचार्य जी ने कहा देखो ऐसा नहीं है, यहाँ भूमि का महत्व है, इसलिए तुम्हें इस भूमि पर कुशा का जो आसन बिछाया गया है, उस आसन पर पिंड रखना चाहिए। भीष्म पितामह थोड़े मायूस हुए, मन तो नहीं मान रहा था कि गुरुजी की बात माने, लेकिन फिर भी तीर्थ में आए हैं और तीर्थे विप्रवचो ग्राह्य, तीर्थ में विशेष करके ब्राह्मण के वचन को ग्रहण करना चाहिए। गुरुजी ने कह दिया तो उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार करके वो पिंड कुशा पर रख दिया। जो ही भीष्म पितामह ने वो पिंड कुशा के आसन पर रखा, उसी समय फल्गु नदी के भीतर से उनके पिता बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलकर अत्यंत गदगद होकर भीष्म पितामह को बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद देते हैं। क्यों देते हैं? कहते हैं बेटा मैं तुझ पर इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने शास्त्र के वाक्य को प्रधानता दी। शास्त्र का वाक्य ही है कि गया भूमि में पिंड कुशा के आसन पर रखे। आसनम पिंड दानम च पुनः प्रत्यवने जनम दक्षिणाचान्न संकल्प है
तीर्थ श्राद्धेषु अयम विधि, ये तीर्थ श्राद्ध की ये विधि। आसन लगाओ और उस पर पिंडदान करो। इसलिए तुमने बहुत अच्छा किया जो शास्त्र के वचन का पालन किया। देखो, पिता भी यही चाहता है कि तुम शास्त्र का पालन करो, इसलिए शास्त्र को पिता कहा गया है। शास्त्र वही पिता, पिता ही शास्त्र है, शास्त्र ही पिता है। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान यहीं पर प्राप्त हुआ था। गया जी में उनके पिता ने उनको ये वरदान दिया। तुमने यहाँ श्राद्ध की गरिमा का पालन किया है, तुमने यहाँ शास्त्र के वाक्यों का पालन किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जा, तुझे मैं वरदान देता हूँ कि जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए भीष्म पितामह को स्वेच्छा मृत्यु का वरदान इस श्राद्ध विधि से ही प्राप्त हुआ है।